Hello everyone, this is me Pavni and today we are going to solve exercise 8.2 of our chapter lines and angles. So last वीडियो में हमने इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी विच वॉज 8.1 वो सॉल्व करी थी एंड कुछ एंगल्स को समझा था, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज. ठीक है, एंड आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन फिगर 8.31 जो आपकी बुक में दिया होगा, ओ ए एंड ओ बी आर ऑपोजिट रेज. तो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 25 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y. तो ये हमें फिगर गिवन है एंड ये ओ बी एंड ओ ए टू ऑपोजिट रेज. ऑपोजिट रेज मतलब ये एक रे इस साइड जा रही है एंड एक इधर जा रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, मतलब ओ ए बी एक लाइन है. ठीक है, और बोल क्या रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 25 है तो फिर हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी. तो अब जो कि ए ओ बी एक लाइन है, तो एंगल ए ओ सी और बी ओ सी ये लीनियर पेयर्स है. लीनियर पेयर्स का सम होता है 180 डिग्री. तो हम इस इक्वेशन को पुट करके वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है, तो सोल्यूशन देख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे पहले. गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें x इज इक्वल्स टू 25 डिग्री. तो अब क्योंकि मैंने बोला था कि ए ओ सी एंड बी ओ सी लीनियर पेयर्स है, तो इनका सम 180 डिग्री होगा एंड ए ओ सी एंगल की वैल्यू क्या है 2y + 5. ठीक, एंड बी ओ सी क्या है 3x डिग्री. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2y + 5 डिग्री प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है. लिखा हमने. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x 25 रखना है. 2y + 5 प्लस 3 × 25 इज इक्वल्स टू 180. ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे. 3 × 25 75 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो 75 + 5 80 हो जाएगा एंड 80 को हम इस साइड भेजेंगे तो 180 - 80 विच इज़ 100. तो 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री - 80 डिग्री. तो अब जब 180 - 80 100 आ जाएगा तो y जो 2y है तो 2 अपॉन में हो जाएगा 100/2. ठीक, ये तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई 50 डिग्री. y इज इक्वल्स टू 50 डिग्री आंसर. ठीक है, अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे. जैसे हमने लीनियर पेयर की हेल्प से फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, वैसे ही हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे एंड इस बार में क्या करना है, y की वैल्यू 35 डिग्री रखनी है और x निकालना है. ठीक है, तो हम इसको भी वैसे ही लिखेंगे. इसमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 35 डिग्री. इसको भी हम वैसे लिखेंगे. अब इसमें हम 2y नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे 2 × 35. ठीक, 2 × 35 + 5 प्लस 3x, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो 2 × 35 विल बी 70 + 5 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180. ये हो जाएगा 75. तो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री. तो हमारी जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 - 75 कितना हो गया, 80 - 75 विल बी 5, सो इट विल बी 105 एंड x को हम इक्वल्स टू के इस साइड ले जाएंगे, 3 को इस साइड ले जाएंगे तो 105
बाय 3, इधर हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 105 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हमें बस लीनियर पेयर की हेल्प से वैल्यूज पुट करनी थी और x, पहले क्वेश्चन में हमने y की वैल्यू फाइंड करी, पार्ट 2 में हमने x की वैल्यू फाइंड करी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑल लीनियर पेयर्स। ये जो फिगर हमें गिवन है, ठीक है, इस फिगर में जितने भी एडजेसेंट एंगल्स हैं एंड जितने भी लीनियर पेयर्स हैं, हमें उनको फाइंड आउट करना है एंड उनको लिखना है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं कि कौन कौन से एडजेसेंट पेयर्स हैं एंड कौन एडजेसेंट एंगल्स हैं एंड लीनियर पेयर्स हैं। सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स लिखते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहला एडजेसेंट एंगल्स का जो पेयर हमें मिलेगा वो होगा एंगल AOD, ये वाला एंगल जो एंगल AOD है, ये एंड COD। ठीक है, तो पहला पेयर हमें मिल गया एंगल AOD एंड एंगल COD। नेक्स्ट पेयर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पेयर कौन सा, इधर साइड से देखते हैं, BOC हो गया एंड COD, ये हो गया एक हमारा एडजेसेंट एंगल का पेयर। इसको भी लिख लेते हैं एंगल BOC एंड एंगल COD। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक ये बनेगा एंगल AOD एंड BOD। ठीक है, पहले हमने COD लिया था, अब ये कम्प्लीटली BOD हम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल AOD एंड एंगल BOD। एक और पेयर यहाँ पे बन रहा है, देखिए AOC और एंगल BOC का, जैसे हमने इस साइड से बनाया था, इस BOD को कंप्लीट ले लिया था एंड AOD लिया था, अब इधर से हम लेंगे BOC एंड AOC को कंप्लीट ले लेंगे, तो क्या हो गया एंगल AOC एंड एंगल BOC। ये हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल के कुछ पेयर्स। अब लीनियर एंगल के पेयर्स देख लेते हैं। लीनियर पेयर्स देख लेते हैं। पहला कौन सा हो गया, एंगल लीनियर पेयर से क्या मतलब हुआ कि जिन दो एंगल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं वो उनका सम होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि वो एक लाइन पे बनेंगे। ठीक है, तो एक हो गया हमारा ये AOD एंड BOD। ठीक है, AOB एक लाइन है एंड इस पे ये जो दो एंगल हैं AOD एंड BOD, ये लीनियर पेयर फॉर्म करे, तो ये हमारे हो गए लीनियर पेयर। पहला AOD, एंगल AOD एंड एंगल BOD। दूसरा एक पेयर यहाँ पे बन रहा है एंगल AOC एंड BOC। ये हो गया हमारा दूसरा पेयर, एंगल AOC एंड एंगल BOC। ठीक है, ये हो गए हमारे लीनियर पेयर्स। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है, इसमें हमने एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर फाइंड करे। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड x एंड फर्दर फाइंड एंगल BOC, COD एंड AOD। तो ये फिगर हमें गिवन है, AOB एक लाइन है एंड इसमें हमें x फाइंड करना है एंड x फाइंड करने के बाद हमें एंगल BOC, COD एंड AOD फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है वो है x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगर AOB एक लाइन है तो इस पे जो ऊपर एंगल्स बन रहे हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब इन सारे एंगल्स को हम ऐड करेंगे एंड देन वो 180 से इक्वेट कर देंगे एंड x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमें AOD है, AOD दिया हुआ है x + 10 डिग्री, DOC x डिग्रीज दिया हुआ है एंड BOC दिया हुआ है x + 20 डिग्री।
तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। x प्लस 10 प्लस x प्लस 20, तो यहाँ पे 10 प्लस 20 हो गया 30 प्लस 3x, क्योंकि यहाँ पे 3x है, 1 2 1 2 एंड 3। ओके, तो 30 इस साइड चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 180 से, 150 आ जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 विल बी 150। x की वैल्यू आ जाएगी 150 बाई 3 सॉरी x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। अब हमें x मिल गया है तो हम एंगल BOC फाइंड कर लेंगे। एंगल BOC हमें दिया हुआ था x प्लस 20, x में हमें मिल गया है 50 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंड एंगल हमें दूसरा जो फाइंड करना था वो था COD। तो COD तो हमें x ही दिया हुआ था एंड x तो हमने निकाला ही कि 50 डिग्री है, तो एंगल COD की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। एंड जो हमें थर्ड एंगल है वो एंगल AOD जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कितना दिया हुआ है, x प्लस 10, x हमारा है 50 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हमने तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, सो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है कि जो रेज OA, OB, OC, OD and OE have common point O, show that angle AOB, BOC, COD, DOE plus EOE, EOA is equals to 360। मतलब ये बोला कि ये कॉमन पॉइंट है O जिससे ये रेज निकल रही हैं एंड हमें प्रूफ करना है कि ये जितने अभी एंगल्स बन रहे हैं, ये AOB, BOC, COD, DOE एंड EOA, इनका सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। तो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या, हम यहाँ पे OA के ऑपोजिट एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हम F नेम कर देते हैं। ठीक है, तो हमने OA के ऑपोजिट एक रे ड्रॉ करी OF। तो अब हमने इसकी ऑपोजिट रे ड्रॉ करी है। ठीक है, तो ये जो एंगल, तो ये जो एक लाइन फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इसमें जो एंगल्स बन रहे हैं उन वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, जैसे कि AOC प्लस COF लीनियर पेयर बनेगा। तो हम इसको लिखते हैं, हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे तो हम उसको भी लिखेंगे। कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया, रे OF ऑपोजिट टू रे OA। तो अब ये जो लाइन बनी है, ठीक है, FOA, इसमें ऊपर जो एंगल्स हैं उनको वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एंगल AOB प्लस एंगल BOF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है।
ठीक है, ये लीनियर पेयर है। तो अब एंगल ए ओ बी तो सिंपली हमें दिख रहा है कि ये एंगल है, बट ये जो एंगल है बी ओ एफ, ये टू एंगल से मिलके कंस्ट्रक्ट हुआ है, वो है बी ओ सी एंड सी ओ एफ। तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारी हो गई एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, अब हमने इधर के एंगल्स को अभी कंसीडर किया था, अब हम जो नीचे एंगल्स दिए हुए इनको देखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि ये जो हमें दिया हुआ है एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई प्लस एंगल एफ ओ ई, एंगल एफ ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ ई तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये जो हमारा एंगल एफ ओ ई बन रहा है, ये भी टू एंगल से मिलके कंस्ट्रक्ट हुआ है, डी ओ ई एंड डी ओ एफ। तो हम इसको भी, जैसे हमने बी ओ एफ को टू पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा था, हम इसे भी लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे एंगल डी ओ ई प्लस एंगल डी ओ एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस हमें मिली, फर्स्ट एंड सेकंड, हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री के बराबर थे। हम दोनों को इक्वेट करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, तो अब इसको, ये हमारी इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो सेकंड वाली नीचे दी हुई है, एंगल ए ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल डी ओ एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को भी हम ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 180 प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब हम इसको लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस, अब देखिए हमारा जो एंगल सी ओ एफ है एंड डी ओ एफ है, ये कलेक्टिवली क्या बना रहा है, एंगल डी ओ सी बना रहा है, सी ओ डी बना रहा है। तो अब हम इस ये जो एंगल है हमारा सी ओ एफ एंड डी ओ एफ, हम इसको लिखेंगे एंगल सी ओ डी, एंड ये एंगल ए ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, यही हमें प्रूफ भी करना था। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये हमने प्रूफ कर दिया है। सो इट इज हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी form a linear pair. If a minus 2b is equals to 30 degree, find a and b. एक फिगर हमें गिवन है और बोल रहा है कि एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, और अगर a माइनस 2b 30 डिग्री है तो a और b हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन देख लेते हैं। तो अब हमें बोल रहा है कि ये मतलब ए ओ बी एक लाइन हो गई। ठीक है, क्योंकि एंगल ए ओ सी और बी ओ सी एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें गिवन क्या है,
गिवन लिख लेते हैं, एंगल AOC इज इक्वल्स टू A एंड एंगल BOC इज इक्वल्स टू B। और तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें गिवन है कि इफ़ A माइनस 2B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो A और B कितना होगा, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि AOC एंड BOC लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, एंड ऊपर हमने लिखा ही है कि AOC इज इक्वल्स टू A एंड BOC इज इक्वल्स टू B, सो A प्लस B will be 180 डिग्री, राइट, बिकॉज दीज टू आर लीनियर पेयर्स। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। एंड ये भी हमें गिवन है कि A माइनस 2B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे। तो ये जो हमारी 2 इक्वेशंस हमें मिली हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग equation 1 and second, we get A, तो हम equation 1 लिखते, पहले हमारी A प्लस B थी और A प्लस B और माइनस A एंड प्लस 2B। प्लस 2B इसलिए हुआ क्योंकि माइनस था एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन चेंज हो गया, माइनस 2B विल बी प्लस 2B एंड इधर 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये प्लस A एंड माइनस A कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 3B। 180 माइनस 30 विल बी 150, सो B की वैल्यू हो गई हमारी 150/3 विच इज़ 50 डिग्री। B की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, 50 डिग्री है। तो अब हम A की वैल्यू फाइंड करने के लिए B को उस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, A माइनस 2B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये हमें दिया हुआ था, इसमें हम B की जगह पे 50 रख देंगे। सो A माइनस 2 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो A माइनस 2 इंटू 50 100 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो A इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। ये माइनस 100 इधर आके प्लस हो गया एंड 30 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 130। तो ये हमें वैल्यू मिल गई इधर A की और ये हमने B की फाइंड कर ली। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। क्या हमें बोल रहे हैं कि अगर 2 लाइन्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनसे बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स, कितने एडजेसेंट एंगल्स के पेयर फॉर्म होंगे। तो अगर 2 लाइन्स हैं, ठीक है, हम कुछ भी इनको नेम कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी है AB एंड ये लाइन है CD, ये एक पॉइंट में मीट कर रही है O। तो अब बोल रहे कि ये कितने एडजेसेंट एंगल पेयर फॉर्म करेंगे। तो हमने देखा कि अब ये जो लाइंस थी ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अब एंगल, कितने एडजेसेंट एंगल पेयर फॉर्म हो गया। एडजेसेंट एंगल मतलब जो साइड में एक एंगल हो एंड उसके जस्ट बगल वाला जो भी एंगल होता है। तो एंगल AOC एंड एंगल BOC हो जाएगा एक एडजेसेंट एंगल पेयर। तो 1 पेयर ये हो गया, इसको हम लिख लेते हैं एंगल AOC एंड एंगल BOC, ये एक पेयर हो गया। अब देखते दूसरा क्या है, BOC एंड BOD, ये एक पेयर हो गया, एंगल BOC एंड एंगल BOD, ये एक पेयर हो गया। अब एक पेयर इधर भी बन रहा है, BOD एंड DOA, ठीक है, एक ये बन रहा है एंड एक बन रहा है ये इधर से, देखिए AOD एंड AOC, एंगल AOD
एंड एंगल AOC। तो टोटल हमारे पास कितने बने, 4 एडजेसेंट एंगल पेयर हमें मिले। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बोल रहे हैं, इन्होंने पूछा था हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 4। आंसर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ऑल कैन यू नेम इन फिगर 8.36। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें फिर से एक डायग्राम दिया हुआ है एंड बोल रहे हैं कि इसमें हम कितने एडजेसेंट एंगल के पेयर जो हैं इन ऑल टोटल कितने हैं जो उनको हम नेम कर सकते हैं। तो टोटल अगर हम देखें, इसमें हमें लिखना नहीं, हमें बस काउंट करना है कि कितने एडजेसेंट एंगल के पेयर्स हमें मिलेंगे इसमें। तो इसमें अगर टोटल हम देखें तो इसमें हमें 10 पेयर्स मिल रहे हैं, 10 पेयर्स ऑफ adjacent angles are in all। इसको हम काउंट भी कर सकते हैं ऐसे, देखिए AOB BOC ये एक पेयर हो गया, फिर BOC एंड COD सेकेंड पेयर हो गया, COD एंड DOE थर्ड पेयर, DOE और EOA ये एक हो गया, एंड इधर B हम ले सकते हैं AOB और BOE। इसी तरह हम बहुत सारे पेयर जो है वो फॉर्म कर सकते हैं इसमें। तो टोटल हम जितने भी पेयर्स इसमें फॉर्म कर सकते हैं वो है 10। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। x की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, तो अगर ये एक लाइन है, ठीक है, और देखिए ये जो इधर भी 3x है इधर भी 3x है, तो लाइन अगर होती है तो उसमें जो दो लीनियर पेयर होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/6 कैंसिल आउट हो जाएगा 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। x की वैल्यू फाइंड कर ली, बहुत ही छोटा सा एंड बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है AOC इज अ लाइन एंड फाइंड x। तो ये जो AOC है ये एक लाइन है, तो मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक हमने काफ़ी क्वेश्चंस करे जिसमें हमने लीनियर पेयर था एंड x की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें भी हमने कुछ वैसे ही करना है। AOC एक लाइन है एंड एंगल AOB एंड BOC लीनियर पेयर्स है। AOC हमें दिया हुआ है 70, BOC दिया हुआ है 2x, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। एंगल AOC इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल BOC इज इक्वल्स टू 2x, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 70 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एंड 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 विच इज़ 110। तो x इज इक्वल्स टू 50। हम 110 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 55 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी मिल गई हमें 55 डिग्री। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी से क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व करे हैं। बस लीनियर पेयर अगर हमें पता हो तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है POS इज अ लाइन देन फाइंड x। ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, इसमें भी हम लीनियर पेयर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। POS एक लाइन है
एंड ये इसके एंगल्स है, तो मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पी ओ क्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको लिख लेते हैं। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू 4x एंड एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये में गिवन है, तो इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये एक लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि बोला है पी ओ एस इज अ लाइन, एक लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, तो इनका सम होगा 180 डिग्री। सो 60 डिग्री प्लस 4x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 प्लस 40 हो जाएगा 100 प्लस 4x, ये हो गया 100 डिग्री प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180। तो 4x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 बाई 4 इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 20 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एंगल ए सी बी इज ए लाइन सच दैट डी सी ये वाला एंगल डी सी ए एंड ये जो ए सी एंगल ए सी बी नहीं है, ये ए सी बी है। ए सी बी इज ए लाइन सच दैट एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू 5x, डी सी बी इज इक्वल्स टू 4x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, लीनियर पेयर की हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डी सी ए दिया हुआ है 5x, डी सी बी कितना दिया हुआ है 4x, देन x फाइंड करना है। ओके, तो ये एक क्योंकि ए सी बी एक लाइन है, तो ये दोनों लीनियर पेयर से इनका सम 180 होगा। सो एंगल डी सी ए प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डी सी ए हमें दिया 5x प्लस 4x is equals to 180. This will be 9x is equals to 180 degree. Then x is equals to 180 by 9 is equals to 20 degree. x की वैल्यू में मिल गई 20 डिग्री आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, जिसमें गिवन है कि पी ओ आर एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 3x एंड एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पी ओ क्यू विल बी अ लाइन। हमें बोल रहे ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, बस लास्ट में हमें एक स्टेटमेंट है फॉर विच पी ओ क्यू विल बी अ लाइन, मतलब ये कि x की वैल्यू कितनी होगी जिससे कि हमें जो पी ओ क्यू है ये एक लाइन हमें बन जाएगी। तो अगर हमें इसको एक लाइन शो करना है, तो इसके जो तो इनके जो दो लीनियर पेयर्स होंगे उनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, पी ओ आर हमें दिया हुआ है 6x, क्यू ओ आर दिया हुआ है 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये ऐड हो जाएगा 5x प्लस 10, 180 डिग्री। अब 10 को हम इज इक्वल्स टू के इस साइड लेके आएंगे, माइनस 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 170 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 170 बाय 5। x आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे 170 को, दिस विल बी 34 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 34 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। दिया हुआ है कि बोल रहे हैं कि a इज़ ग्रेटर देन b बाय 1/3 ऑफ अ राइट एंगल,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि जो ए है वो बी से ग्रेटर है बाय 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल ए एंड बी। तो मैं ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं ये इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो क्योंकि एक लाइन है तो a प्लस बी का जो सम होगा वो होगा 180, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 180 माइनस बी। इसको हम अपने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि a जो है वो b से कितना ग्रेटर है, 1/3 ऑफ ए राइट एंगल। इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू, बोल रहे कि b से 1/3 ऑफ इट्स राइट एंगल ग्रेटर है, ऐसे हम लिखेंगे इसको, राइट। सो a इज इक्वल्स टू b प्लस 30 डिग्री, b प्लस 30 डिग्री। और इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे। अब हम दो जो हमें इक्वेशंस मिल गई हैं, a इज इक्वल्स टू 180 माइनस बी एंड a इज इक्वल्स टू b प्लस 30, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। तो अब इसको इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों a के इक्वल थी तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। सो 180 माइनस बी इज इक्वल्स टू b प्लस 30। तो माइनस b है, ये इधर जाएगा प्लस b हो जाएगा, तो b प्लस b 2b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 विच विल बी 150 डिग्री। देन b की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। अब b की वैल्यू हमें मिल गई तो हम a भी निकाल सकते हैं। तो a हमने कितना होना चाहिए था, 180 माइनस b, तो b की वैल्यू 75 है। 180 माइनस 75 इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली एंड b की भी वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वैल्यू ऑफ y वुड मेक AOB अ लाइन इन फिगर 8.43 इफ एंगल AOC इज इक्वल्स टू 4y एंड एंगल BOC इज इक्वल्स टू 6y प्लस 30। ये भी क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है जिसमें हमें लीनियर पेयर की हेल्प से वैल्यूज फाइंड करनी है। सो एंगल AOC एंड BOC का ऐड करें, सम विल बी 180 डिग्री बिकॉज दीज टू आर लीनियर पेयर्स। तो हम इसको लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड AOC है 4y, BOC है 6y प्लस 30। For 4y plus 6y will be 10y and 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 180 माइनस 30 विल बी 150। y की वैल्यू आ गई 150 बाई 10 इज इक्वल्स टू 15 एंड हमें फाइंड क्या करना था, व्हाट वैल्यू ऑफ y वुड बी। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी जिससे कि AOB एक लाइन बन जाए। तो y की हमें वैल्यू मिल गई 15 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको लीनियर पेयर पता होना चाहिए तो आप इनको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, AOF एंड FOG फॉर्म अ लीनियर पेयर एंड हमें बोल रहे हैं कि AOF एंड FOG एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बोल रहे हैं कि EOB इज इक्वल्स टू FOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब
ये जो एंगल है ई ओ बी ये वाला एंड एफ ओ सी ये वाला, ये कितना है 90 डिग्री है। एंड डी ओ सी इज इक्वल्स टू एफ ओ जी इज इक्वल्स टू ए ओ बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। मतलब ये जो तीनों एंगल्स हैं ये कितने किसके बराबर है 30 डिग्री है। तो अब हमें इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एफ ओ ई सी ओ बी एंड डी ओ ई। तो हम इसको देखते कैसे फाइंड करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि लेट एंगल एफ ओ ई इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, एंगल डी ओ ई इज इक्वल्स टू वाई एंड एंगल बी ओ सी एंगल डी ओ ई जो है वो कितना हो जाएगा z। अब हमने इतना कंसीडर किया, ठीक है। सबसे पहले हमें ये गिवन था कि एंगल ए ओ एफ और एफ ओ जी लीनियर पेयर्स हैं जिनका सम होगा 180 डिग्री। एंड एफ ओ जी हमें देखिए क्वेश्चन में गिवन है था कि एफ ओ जी कितना 30 डिग्री है। एंगल ए ओ एफ प्लस 30 डिग्री, क्योंकि एफ ओ जी हमने 30 डिग्री लिया है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए ओ एफ कितना हो जाएगा 150, राइट। एंगल ए ओ एफ इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। अब ये जो एंगल ए ओ एफ है हमारा, ये इन सारे एंगल से मिलके कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो हम इसको जितने भी पार्ट्स में कंस्ट्रक्ट था उस पर डिवाइड करके लिखेंगे। पहला क्या था हमारा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ एफ। इतने एंगल से मिलके बना था हमारा एंगल ए ओ एफ। अब हमें जिन एंगल्स की जो वैल्यू दी है उसको पुट करेंगे। ए ओ बी दिया हुआ था 30 डिग्री, बी ओ सी हमने माना था कि z होगा, और सी ओ डी कितना 30 डिग्री प्लस y प्लस x। तो अब ये जो 30 डिग्री था एंड ये 30 डिग्री था, इन दोनों को ऐड कर देंगे 60 डिग्री हो जाएगा। एंड 150 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 150 माइनस 60 विल बी 90 डिग्री, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इधर हमारा बचा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 150 माइनस 60 दैट इज 90 डिग्री। इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ FOC एंगल FOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये जो एंगल FOC है, ये FOC ये इतने एंगल से मिलके कंस्ट्रक्ट होता है। हम इसको भी डिवाइड करके लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एंगल FOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने FOC को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा। एंड FOE था x, राइट, EOD था y एंड DOC था 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 90। सो x प्लस वाई
इज़ इक्वल्स टू 90 माइनस 30 कर देंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे कि दोनों ही जो इक्वेशंस हमें मिली है, यूजिंग इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी उसको हम फर्स्ट में यूज़ करेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 90 था एंड x प्लस वाई कितना था, 60 डिग्री था। तो 60 डिग्री प्लस z इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो z हमें मिल गया 90 डिग्री माइनस 60 विच विल बी z इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और z हमने क्या कंसीडर किया था, एंगल DOE। तो हमें मिल गया एंगल DOE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, नाउ एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE is equals to 90 डिग्री एंड BOC एंड COD हमें गिवन था 30 डिग्री है। दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे एंड DOE की वैल्यू निकाल लेंगे। DOE हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 30 प्लस 30 60 हो गया एंड 90 से 60 माइनस करेंगे तो एंगल DOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसका जो सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया एंड सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला राइट, सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं नेम ऑल राइट एंगल्स। जितने भी राइट एंगल्स थे उनको हमें नेम करना। तो इसमें जितने राइट एंगल्स हैं वो हैं एंगल DOG, एंगल COF, एंगल BOF, एंगल AOD। इतने राइट एंगल्स हमें इस फिगर में गिवन थे। ठीक है, इस क्वेश्चन के जो दो पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, नेम 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जितने थे हमें उसमें से किन्हीं 3 का नाम लिखना है। सो पहला हो गया एंगल AOB एंड एंगल BOD। दूसरा हो गया एंगल AOC एंड एंगल COD। थर्ड पेयर हो गया एंगल BOC एंड एंगल COE, एंगल BOC एंड एंगल COE। फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, नेम 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ऐसे 3 एडजेसेंट एंगल्स का नेम देना है जो सप्लीमेंट्री भी हो। सो ऐसे 3 एंगल्स हैं, एंगल AOB, एंगल BOG, सेकेंड हम लेंगे एंगल AOC एंड COG, थर्ड पेयर है एंगल AOD एंड एंगल DOG। ये हमें मिल गए 3 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर्स। फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, नेम 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स में हमें एडजेसेंट एंगल्स के 3 पेयर्स के नेम लिखना है। तो एक हो गया हमारा एंगल BOC,
and angle COD, BOC and angle COD. सेकेंड हम कंसीडर करेंगे एंगल COD एंड एंगल DOE. थर्ड पेयर है एंगल DOE एंड एंगल EOF. इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स थे एंड 5 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए. क्वेश्चन 15 इज़ नाउ कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया हुआ है. In figure 8.45, OP, OQ, OR and OS are 4 rays. Prove that angle POQ plus QOR plus SOR plus POS is equals to 360 डिग्री. सो ये क्वेश्चन हमने इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया हुआ है. एक रे का कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड देन प्रूफ कर देंगे. सो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. ठीक है, यहाँ पे एक हम रे ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, एक रे हमने ड्रॉ करी एंड इसको हम T नेम कर देंगे. ठीक है, सो इसके हमने कंस्ट्रक्शन किया. रे OT ऑपोजिट टू OQ. ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया. तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एंगल TOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है. सिमिलरली जो एंगल TOS है, एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये भी एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है. ये जो हमारा था TOS एंड SOQ, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे. ये हमारी हो गई इक्वेशन 1 एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन 2. ठीक है, तो अब ये जो एंगल SOQ था, ये हमने लिया था SOQ. ये 2 एंगल से मिलके बना है SOR एंड ROQ. तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखेंगे. एंगल TOS प्लस एंगल ROQ प्लस एंगल SOR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3. 3 इक्वेशंस अभी तक हमें मिली एंड हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड कर लेंगे. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को हम ऐड कर लेंगे. सो एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ. ये हमने लिखा TOP प्लस POQ एंड हमने TOS प्लस ROQ प्लस SOR लिखा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री. ठीक, तो अभी जो एंगल TOP एंड TOS है, ये हमने ये देखिए TOP एंड TOS ये कलेक्टिवली एंगल SOP बना रहा है, POS बना रहा है. ठीक है, तो हम इन दो को जॉइन करके लिखेंगे एंगल POS. सो एंगल TOP प्लस TOS, एंगल TOS इज इक्वल्स टू एंगल POS, राइट. सो अब हमारे पास आ गया एंगल
POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंड यही तो हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में कि एंगल POQ, QOR, SOR एंड POS का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। एंड वी हैव प्रूव्ड इट। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो completed, क्वेश्चन नंबर 16। एंड अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। सो रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन POQ। रे OS, ये एक पॉइंट है O, ray OS stand on line POQ. Ray OR and OT are angle bisectors of angle POS. Ray OR and OT angle bisectors है angle POS and SOQ के। So हमें POS is equals to x दिया हुआ है। So ROT कितना होगा, मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा। सोल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। हमें इसमें गिवन था OS stands on line POQ, on line POQ, ठीक है। सो एंगल POS एंड QOS हो जाएंगे लीनियर पेयर्स एंड उनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो QOS विल बी, एंड POS हमें गिवन था x है। सो QOS की वैल्यू क्या हो जाएगी, QOS इज इक्वल्स टू 180 माइनस, हम POS करेंगे, POS था x, सो 180 माइनस x, और ये हमें एक मिल गया। नाउ एंगल ROS को कंसीडर करेंगे। एंगल ROS इज हाफ ऑफ एंगल POS। ये जो एंगल हमें गिवन था ROS, ये किसके हाफ है, POS की, क्योंकि ये OR जो रे है ये इसकी एंगल बाइसेक्टर है। सो एंगल ROS को हम क्या लिखेंगे, POS हमें x गिवन था, x का हाफ करेंगे, सो इट विल बी x बाय 2। सिमिलरली जो एंगल TOS है, एंगल TOS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS, एंगल QOS। So angle TOS will be 90 degree minus x by 2, ठीक। Now angle ROT is equal to angle ROS प्लस एंगल SOT। इसको सॉल्व कर लेंगे। एंगल ROT विल बी x बाई 2, ROS की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिली थी, x बाई 2 मिली थी, एंड SOT की वैल्यू हमें मिली थी 90 डिग्री माइनस x। उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, x बाई 2 प्लस 90 डिग्री माइनस x बाई 2, एंड ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो एंगल ROT विल बी 90 डिग्री। ROT की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने वैल्यू फाइंड कर ली, कितना आया, मिला 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O। ये PQ एंड RS टू लाइन्स में दी हुई हैं जो कि O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ़ POR रेशियो ROQ इज इक्वल्स टू 5:7, फाइंड ऑल एंगल्स। अब हमें रेशियो दिया हुआ है एंगल POR एंड ROQ का 5:7, तो हमें बाकी के जितने एंगल्स हैं उनको फाइंड करना है, ठीक है।
सो अब हमें तो ये तो मैंने बताया इन्होंने कि ये दोनों एक लाइन्स है तो मतलब लीनियर पेयर फॉर्म करेंगी। सो एंगल पी क्यू एक लाइन है तो एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू 180 डिग्री होगा। एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम ये जो रेशियो में दिया है 5:7, इसको हम 5x इन 7x लेट कर लेंगे। तो हम पी ओ आर को लिखेंगे 5x प्लस आर ओ क्यू इज 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 5x प्लस 7x 12x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 180/12, कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 15 डिग्री। x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई है। सो नाउ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू पी ओ आर, हम देख रहे हैं पी ओ आर जो है वो एस ओ क्यू के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि एंगल पी ओ आर एंड एंगल एस ओ क्यू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इन दोनों का जो भी मेजर होगा वो इक्वल होगा। सो में कितना था, 5x दिया हुआ था, राइट। x की वैल्यू 15 है, 5 इंटू 15 विल बी 75 डिग्री। तो हमें एंगल पी ओ आर एंड एस ओ क्यू की वैल्यू मिल गई 75 डिग्री। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एंगल आर ओ क्यू। सो आर ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? आर ओ क्यू हो जाएगा पी ओ एस के इक्वल, क्योंकि ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। पी ओ एस इज इक्वल्स टू 7x, x की वैल्यू है 15 तो 7 इंटू 15 कर देंगे। ये हमारा हो गया आंसर, हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बोल रहे हैं पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। पी ओ क्यू एक लाइन है एंड ओ आर इज अ परपेंडिकुलर रे टू लाइन पी क्यू, मतलब एंगल आर ओ क्यू हो जाएगा 90 डिग्री एंड इधर पी ओ आर विल बी 90 डिग्री टू, and OS is another ray lying between rays OP and OR। तो और ये जो रे OP and OR है, इसके बीच में एक और रे है जो कि लाई कर रही है, वो है रे OS। प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू, तो ये जो एंगल आर ओ एस दिया है, ठीक है, सबसे पहले हम इधर देखेंगे। तो अगर हमें ये फाइंड करना है, हमें आर ओ एस फाइंड करना है, तो हम एस ओ क्यू में से आर ओ क्यू अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें आर ओ एस की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो हम लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू, ठीक, ये हम लिखेंगे। एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, क्योंकि रे ओ आर जो है वो पी ओ क्यू लाइन पर परपेंडिकुलर है, सो आर ओ क्यू विल बी 90 डिग्री। एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। इसी तरह से हम एक और चीज़ देखेंगे, एंगल आर ओ एस। नाउ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, अगर हम इस साइड से इसको देखें, सो एंगल आर ओ एस अगर हमें फाइंड करना है तो हम पी ओ आर में से पी ओ एस अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें आर ओ एस मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल, अब हमें पी ओ आर की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री, ठीक, तो हम इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2।
अब ये जो दो इक्वेशंस हमें मिली हैं, आर ओ एस इज इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस 90 एंड आर ओ एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस पी ओ एस, इन दोनों को ऐड कर देंगे. एडिंग इक्वेशंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है. सो आर ओ एस इज इक्वल, तो अब आर ओ एस था एंड एंगल आर ओ एस 2 हो गए, तो 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस. दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशंस को. सो नाउ एंगल आर 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू, ये माइनस 90 डिग्री एंड प्लस 90 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा. सो बचा कितना, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, राइट. एंड इधर जो 2 था हम इसको इक्वल्स टू के इस साइड ले जाएंगे. सो एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस. एंड यही तो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था. सो हमने ये प्रूव कर दिया. सो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए. 19 क्वेश्चंस थे, हमने सारे सॉल्व कर लिए. ठीक है. इस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे. सो बाय.